लायक खुदा ने हमें फिर से जुड़ने का अनुग्रह दिया। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना में चलते हैं। पवित्र आत्मा जी, आपका स्वागत है। मुझे इन सबको हम सबको तेरे नाम में डालते हैं। आज आप जो चाहते हैं वो सिखाएं, हमें गंभीर करें, बुराई से बचाएं, परीक्षा में ना पड़ने दे प्रभु। हमारी पाप क्षमा करें खुदावन, तेरे खून को हमारे पर छिड़के, तेरे खून से हमें धो दीजिए, शुद्ध कर दीजिए प्रभु, फिर से नया कर दीजिए। अगुवाई में चलाएं, बुराई से बचाएं, परीक्षा में ना पड़ने दे प्रभु। दया करे, कृपा करे, गलत लोगों से बचाएं, गलत संगति से बचाएं, गलत शिक्षा प्रचार से बचाएं। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की सभी को, प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। ये एक चेतावनी है इन अंत के दिनों के अंदर आपकी और मेरे लिए। हम सभी को सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर हम सोच रहे कि भाई इसमें क्या सावधान रहने की ज़रूरत है, ये तो शिक्षा की बात है। देखो, चारों बातें आज हमें सीखने के लिए मिलेंगी। मैं आपके सामने आपने जैसे ही आपने इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आया होगा, हो सकता है शायद आपने फ़ोटो को देखा हो, और अगर नहीं देखा तो मैं आपको अभी बता देना चाहता हूँ उस पर लिखा क्या है। इस पर लिखा है, बी केयरफुल इन एंड डेज। अंत के दिनों में सावधान रहें। सावधान, इन अंत के दिनों में भरमाए जाने से सावधान रहो। इन अंत के दिनों में भरमाए जाने से सावधान रहो। जो सबसे पहली जो चेतावनी थी ना यीशु मसीह की ओर से, वो यही थी, सावधान कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। सबसे पहली चेतावनी यीशु मसीह की ओर से चेलों के प्रति, जो उसने पहाड़ी उपदेश में जब चेलों ने उससे पूछा कि प्रभु तेरे आने का और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा, तो सबसे पहली चेतावनी यीशु मसीह ने ये दी थी, सावधान कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। आज की जो वीडियो है उन सभी लोगों के लिए जो मसीह विश्वासी कई ग्रुपों में जुड़े हुए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप हो गए, फेसबुक ग्रुप हो गए, इंस्टा के जो से ग्रुप होते हैं आपको पता है ना। तो प्लीज़ आप सभी लोगों से छोटी सी एक मेरी विनती है, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ मज़े मज़े में, आनंद में, खुशी में, जोश जोश में, झटपट किसी भी ग्रुप में मत जुड़ें। यह आपकी भलाई के लिए है। वरना अपनी करनी का फल मनुष्य फिर आप भोगता है। फिर बाद में आप किसी मनुष्य पर या परमेश्वर या शैतान पर दोष नहीं लगा सकते हो। ये बातें इसलिए आपको हमें समझाई जा रही, सिखाई जा रही हैं। कहते हैं ना कि बाद में पछताने से क्या फ़ायदा, कि बाद फिर चिड़िया चुग गई खेत। कुछ उदाहरण बताए जाएंगे, कुछ रियलिटी, कुछ उदाहरण, कुछ सच्चाई, कुछ गंभीरता आपके सामने रखी जाएगी। फिर आपको समझ में आएगा कि आज ये वीडियो जो अभी आपको बोला जा रहा है ये परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। कुछ उदाहरण के द्वारा समझेंगे। देखो, एक चीज़ मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ। देखो, लास्ट में आप लोगों के लिए प्रेयर होगी, आप चिंता मत करें, लेकिन इन बातों को इंपॉर्टेंट है, ये सुने ज़रूर, और इसको प्रभु अगुवाई करते तो आप लोग इसको शेयर भी कर सकते हो। प्लीज़ आप इसको शेयर करें ताकि हर एक विश्वासी इन बातों को जाने, समझे और इन बातों के विषय में गंभीर रहे, और ये गलतियाँ कभी भूल कर भी ना करें, अनजाने में भी ना करें। अगर आपसे ये गलतियाँ हुई हैं या आपके मन में कभी ऐसा आया या ऐसा हुआ है, तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि अगर ये आपके साथ हुआ है तो किसी और के साथ भी हो सकता था। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। बात क्या है कि इन दिनों, वरन पहले भी काफ़ी बार हो चुका है बहुत से लोगों के साथ। जैसे कोई भी परमेश्वर के दास का यूट्यूब चैनल है, कोई भी प्रभु के दास का कोई व्हाट्सअप ग्रुप है, कोई फेसबुक चैनल है, अकाउंट है, तो उसकी कॉपी बनाकर, उसका सेम कॉपी कोई चैनल बना लिया, या फिर उसकी सेम कॉपी कोई फेसबुक पेज बन गया, या उसकी सेम कॉपी, मतलब जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर अपोस्टल अंकुर नरूला जी का एक चैनल है। उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, एक समझाने के लिए, शिक्षा के लिए आपको। मान लो अपोस्टल अंकुर नरूला जी का एक चैनल है, अब मैंने उन्हीं के चैनल का एक सेम कॉपी बना लिया फेसबुक पर बना लिया, और मैं उन्हीं की मेन वीडियोस को अपलोड कर रहा हूँ, और मेरे बहुत सारे कांटेक्ट में लोग आ गए हैं। फिर मैं उनसे मतलब बहानेबाजी करके या घुमा फिरा कर, बातें टेढ़ी मेढ़ी करके, कैसे ना कैसे करके उनको अपने अंडर में करके, अपने अकाउंट्स डिटेल्स वगैरह भेजकर उनसे पैसा हड़पने की कोशिश कर रहा हूँ। समझना, एक ये उदाहरण आपको दे रहा हूँ मैं। ऐसी चीज़ें आप लोगों ने नोटिस की होंगी, पहले कितनी बार हो चुकी थी, या अब हुई हैं, या आगे हो सकती थी। ये आप पर मुझे सावधानी बरतनी, झटपट अंधा विश्वास कभी किसी पर मत करना। और अगर आप किसी को कभी मैसेज कर रहे हो, जय मसीह की भी बोल रहे हो, तो हर चीज़ के विषय में आप कोशिश करो कि प्रभु की अगुवाई मांगो, प्रभु की इच्छा मांगो। ये नहीं कि झटपट इस प्रभु के दास के पास मैसेज कर लेता हूँ, इसके पास कॉल कर लेता हूँ, उससे मैसेज कर लेता हूँ, इस ग्रुप में जुड़ जाऊँ, उस ग्रुप में जुड़ जाऊँ। प्लीज़ ऐसी गलतियाँ मत करें। देखो, कई बार ऐसा हुआ है, पुराने टाइम, कुछ टाइम पहले मुझे किसी ग्रुप में कभी किसी ने जोड़ लिया, कभी किसी ने जोड़ लिया, तो मैंने देखा ही ग्रुप में कौन कौन जोड़ लेता है। और मैंने कुछ चीज़ें नोटिस करी, ग्रुपों के अंदर कुछ दूसरी शिक्षाएं भी आ रही थी, जहाँ तक मुझे लग रहा था, जहाँ तक मुझे समझ में आया।
उस शिक्षा के ऊपर किसी और ने भी उसके ऊपर मतलब मतलब ध्यान दिया कि हाँ, ये शिक्षाएँ परमेश्वर की ओर से नहीं लग रही हैं। तो जब सीधा फिर मैंने कोशिश करी कि डायरेक्ट एडमिन लोगों से बात करो, भाई ये कैसे लोग जुड़े हुए हैं। तो उन चीज़ों के विषय में कहने की बात समझना, मेन चीज़ क्या है, बहुत सारे विश्वासी, हर कितने सारे लोग उस ग्रुप के अंदर थे, लेकिन सबको वो चीज़ पकड़ में नहीं आई। समझना, सब विश्वासी को वो चीज़ पकड़ में नहीं आई। वो गिने चुने 1 या 2 लोगों को पकड़ में आई होंगी, 2-3 लोगों को पकड़ में आई होंगी लगभग। लेकिन फिर भी उसमें जो इतने सारे विश्वासी थे, सोच कर देखो, एक ग्रुप के अंदर दूसरे ग्रुप का लिंक आ रहा है, दूसरे ग्रुप के अंदर तीसरे ग्रुप का लिंक आ रहा है। एक ग्रुप में मान लो आप और मैं एक ग्रुप में जुड़े हुए हैं, अब उस ग्रुप के अंदर मैंने किसी और का लिंक सेंड कर दिया, या किसी ने और का लिंक सेंड कर दिया, या कोई और नए ग्रुप का लिंक सेंड हो गया। ये सब चीज़ें गलत है। प्लीज़ ये सब चीज़ों से दूर रहें, ऐसे ग्रुपों से दूर रहें, बुराई से बचें, कोई भरमाए ना जाए, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस ग्रुप के अंदर कौन कौन भरमाने वाला बैठा है, कौन लफंडरबाजी करने के लिए बैठा है, कौन व्यभिचार के लिए बैठा है, कौन कौन पैसे हड़पने के लिए बैठा है, कौन धोखा देने के लिए बैठा है, कौन झूठी शिक्षा देने के लिए बैठा है, कौन गलत शिक्षा देने के लिए बैठा है, कौन भरमाने के लिए बैठा है, या कौन अफेयर करने के लिए बैठा है, कौन ताड़े ताड़ी करने के लिए बैठा है, कौन व्यभिचार के लिए बैठा है, या कौन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करने के लिए बैठा है। इसीलिए शैतान को बिल्कुल अवसर मत दे। अच्छी चीज़ें तो चंद ही थी, लेकिन ढेर सारे तो उसके दुष्परिणाम, या दुष्परिणाम तो नहीं, ढेर सारे तो उसके नेगेटिव पॉइंट्स थे। समझ पा रहे हो आप लोग? इसीलिए आप किसी भी ग्रुप में जुड़ रहे हो, प्लीज़ पहले सावधानी बरतें। और मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, कल परसों के आसपास की बात है, मेरे पास हमारी जो एक सिस्टर है जानने में, शायद वो पुणे से हैं। अब वो एक हमारे ग्रुप में, हमारे जो टोटल ग्रुप बने वो सिर्फ 2 ग्रुप बने हुए हैं। एक तो मीटिंग का ग्रुप है और एक प्रेयर का ग्रुप है। और उन दोनों ग्रुपों में जुड़ने से पहले कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। उन रूल्स और रेगुलेशंस को अगर आप फॉलो करने के लिए तैयार हो तो ही आपको ग्रुप में जोड़ा जा सकता है, नहीं तो हर किसी को हम ग्रुप में नहीं जोड़ सकते हैं। ये कुछ रूल्स और रेगुलेशंस है, ताकि ग्रुप के अंदर गड़बड़ी ना हो, शैतान की चाल लागू ना हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, कोई कोई किसी प्रकार का कोई घर परिवार ना टूटे, कोई किसी को मैसेज ना करे, कोई किसी से पैसे ना मांगे, कोई किसी को भरमाए ना, कोई किसी को टोपी ना पहनाए, कोई किसी से फालतू की बातें ना करे, ठट्टा ना करे, नादर की बातें ना करे, कोई लैला मजनू वाले काम ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसीलिए हमने कुछ ग्रुप के रूल्स और रेगुलेशंस बना रखे हैं। ये हम हमारे लिए, सभी के लिए वो ज़रूरी है, ताकि हमसे भी गलती ना हो, सामने वाले से भी गलती ना हो। और गंभीरता में चलोगे तो आशीष आएंगी। ग्रुप में जुड़ने से आशीष नहीं आएगी, उन आज्ञाओं पर चलने के द्वारा जो प्रभु ने दी हैं, जो प्रभु की हैं, तब आशीष आएंगे। समझ पा रहे हो? अब होता क्या है कि हमारा जो ग्रुप है, हमारे सिर्फ 2 ग्रुप हैं। एक गूगल मीट का ग्रुप है जिसपे मीटिंग होती है, और दूसरा ग्रुप जो है वो है प्रेयर का। ये 2 ग्रुप हैं। तो मेरे पास कल एक सिस्टर का मैसेज आया, उन्होंने कहा ब्रदर जी आपने कोई ग्रुप बनाया क्या, देखना ये चैनल। मैंने कहा स्क्रीनशॉट सेंड, मैंने कहा मैंने तो नहीं बनाया, एक बार दिखाना। उसने कोई फोटो तो सेंड करी, उसने दिखाया। तो बातचीत जब मेरी हो रही थी, उसने मेरे पास फोटो वगैरह सेंड करी, तो मैंने देखा अरे ये तो भाई हमारे चैनल का बना हुआ है, परमेश्वर के वचन पवित्र बाइबल के नाम से रिलेटेड समथिंग, और उसमें फोटो भी लगी हुई है ऐसी कुछ। मेरे को हो गया शक, मेरे मन में आ गए क्वेश्चंस, भाई ये कैसे हो सकता है? मैंने किसी को कोई परमिशन नहीं दी, और इसके इतने सारे एडमिन, इसमें इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं। अब मुझे नहीं पता है इसमें से कौन व्यक्ति क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, और मैंने किसी को नहीं बोला ग्रुप बनाओ। और मैं उस किसी ऐसे व्यक्ति को जानता भी नहीं जिसने ग्रुप बनाया, मुझे नहीं पता किसने बनाया, बहुत सारे एडमिन थे उसके, कि ग्रुप कब बनाया गया। लेकिन उसके ऊपर नाम लिखा हुआ था चैनल का, और उसके ऊपर फोटो भी लिखा हुआ था। लेकिन हमने कोई ऐसा ग्रुप नहीं बनाया, और हमारा कोई दूसरा ऐसा कोई ग्रुप नहीं है। अगर आपको हमारे ग्रुप में जुड़ना है, पहली बात यह है हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे, किसी को कोई ज़ोर ज़बर से नहीं है। और दूसरी बात यह है, आपको जुड़ना है तो सबसे पहले खुदा के साथ कनेक्शन में आए, झट भरोसा किसी मनुष्य पर मत करें। तीसरी बात यह है, अगर आप चाहते हो कि आप मीटिंग्स में जुड़ना चाहते हो, यदि प्रभु आपको अगुवाई करता है तो आप जुड़ सकते, किसी को कोई फोर्स नहीं है। और जुड़ने के लिए भी आपको हमारे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप पर रिकॉर्डिंग मैसेज करके हमें सेंड करना होगा कि हम आपको मीटिंग में जुड़ना चाहते हैं। तब हम आपको कुछ रूल्स और रेगुलेशन सेंड करेंगे, जब हम आपसे बात करेंगे तब हम आपको मीटिंग में जोड़ सकते हैं। एक ये प्रोसेस है, हम झटपट हर किसी को मीटिंग में नहीं जोड़ सकते, और हम किसी को फोर्स भी नहीं करें कि आप हमारे साथ मीटिंग में जुड़ो, आप हमारे चर्च में आओ, आप ऐसे करो वैसे करो। नहीं, चुनाव आपका है, अगुवाई आपकी, मर्जी आपकी है, लेकिन हर चीज़ को सोच समझ कर। यूट्यूब पर कई प्रकार की शिक्षाएं चल रही हैं, कोई अन्य भाषा के विरोध के विषय, अन्य भाषा के विषय में है, और दान दस विषय को लेकर है, और बहुत सारी प्रकार की दुनिया भर की शिक्षाएं चल रही थी। प्लीज़ सावधानी बरते, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, शैतान को बिल्कुल भी मौका ना मिले।
अगर प्रभु आपको अगुवाई नहीं कर रहा है तो आप जानबूझकर क्यों फालतू में कोई ग्रुप वगैरह बनाने की कोशिश कर रहे हो? क्यों बना रहे हो? अगर आपने कोई ग्रुप बना लिया, आपने 50 बंदों को जोड़ लिया, उस 50 बंदों में से किसी एक ने दूसरे को मैसेज कर दिया, किसी का घर परिवार टूट गया, कोई किसी हस्बैंड वाइफ के बीच में गड़बड़ी फैल गई, मान लो कोई लड़का है, उस लड़के ने किसी मैरिड लड़की को कोई मैसेज कर दिया, अब उसका हस्बैंड अगर विश्वास में नहीं है, उसके हस्बैंड ने देख ले तेरे पास ये मैसेज किसका है, तो किससे बात कर रही है, तो हो सकता है कि आपका ग्रुप बनाना किसी का ठोकर का कारण हो सकता था। इसीलिए क्यों? क्योंकि ग्रुप में रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। दूसरा, अगर ग्रुप बनाए भी तो उसका कारण क्या है, रीजन क्या है? अगर आपको वचन सेंड करना है तो आप स्टेटस पे लगा लो। समझ पा रहे हो? कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस है तो उस बात के लिए हम समझ सकते हैं, लेकिन गंभीरता होना जरूरी है। ये नहीं कि झटपट एक ग्रुप के अंदर दूसरे ग्रुप का लिंक आ रहा है, दूसरे ग्रुप में पहले ग्रुप का लिंक आ रहा है, कभी कुछ ग्रुप में कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कोई सुन रहा है नहीं सुनना, कोई देख रहा है नहीं देख रहा, बस भेजे जाओ और जुड़े जाओ, कभी इसमें जुड़ जाओ कभी इसमें जुड़ जाओ। ये चीज़ गलत है, सावधानी बरतो। बाई चांस देखो, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, उदाहरण के कुछ रियलिटी बता रहा हूँ आपको। कुछ रियलिटी, कुछ एंड अप एंड डाउन हो सकते हैं वर्ड्स, और कुछ उदाहरण भी समझना आप लोग। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, मैं नाम नहीं लूँगा, समझना इस बात को। एक सिस्टर हैं, उनको शायद हम जानते हैं, मेरी वाइफ ने उनको पहचान लिया था, वो शायद मीटिंग्स वगैरह में जुड़ती थी, पता नहीं अब जुड़ती है नहीं जुड़ती, खुदा ही जाने। तो उनका कोई कांटेक्ट हुआ किसी व्यक्ति के साथ फेसबुक पर। अब जिसके साथ कांटेक्ट हुआ उनको हम जानते थे, उनके साथ भी बहुत काफ़ी लंबे कई महीनों पहले बातचीत हुई थी, किसी रीज़न से बातचीत हमारी नहीं हो पा रही थी, जो भी था। लेकिन उस सिस्टर जो हमारे साथ जुड़ी थी, उन भाई के साथ बातचीत हुई और उस भाई ने उनसे पैसे मांग लिए, पता नहीं कितने हज़ार रुपए, काफ़ी बड़ा अमाउंट था। और जब पैसे मांग लिए तो वो बंदा वापस पैसे लौटा नहीं पा रहा है, जो भी रीज़न था। अब वो बहन हमें बोल रही, दीदी आप इनको जानते हो या जो भी था, कि इसने मेरे पैसे ले लिए। अब सोचने वाली बात है, अब उसमें हम बीच बात में हम कर क्या सकते हैं? एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको, उस बात को समझना। कुछ इसी से रिलेटेड मेरी वाइफ के पास एक ऐसा मोमेंट आया था, एक ऐसा केस आया था। अब ये तो एक छोटा सा, एक समझ लो, एक हिंट था हमारे को समझने के लिए। मान लो आपने मुझे किसी ग्रुप में जोड़ लिया, आपने मेरे को ना समझा, ना मेरे को जाना, ना मेरी गहराई समझी, ना मेरे को पूरी तरीके जांच पड़ताल की कि मैं विश्वासी हूँ या नहीं, बपतिस्मा ले रखा नहीं ले रखा, कब से मसीह में हूँ, कब से विश्वास में, मेरे आसपास का चर्च कौन सा है, मेरा नाम क्या है, मैं प्रभु में विश्वास योग्य हूँ, मतलब कि हर संडे चर्च जाता नहीं, कुछ नहीं पूछा, आपने मेरे को उठा के पटक दिया, ग्रुप में जोड़ दिया। अब मैंने किसी लड़की को फ़ोन कर दिया, किसी लड़की को छेड़ दिया, तुम बड़े खूबसूरत लग रहे हो, बड़े प्यारे लग रहे हो। इसमें ठोकर का कारण बना कौन? बना जिसने ग्रुप बनाया वो बना, जिसने मुझे ग्रुप में ऐड किया वो बना, पहले वो बना। दूसरे नंबर पे मेरे पाप का कारण वो व्यक्ति बना जिसने मुझे ग्रुप में ऐड किया। दूसरे नंबर पे उस लड़की के ठोकर का कारण कौन बना? मैं बना। और मेरे ठोकर का कारण कौन बना? वो बना जिसने मुझे ग्रुप में जोड़ा था। समझ पा रहे हो? इसी तरीके से फिर मैंने किसी बंदे से बोला, ब्रदर आप बहुत अच्छे हो, मेरे को कुछ 500 रुपये की हेल्प हो जाएगी, 1000 रुपये की, 200 रुपये की, 300 रुपये की हेल्प हो जाएगी। मेरे को मसीह जय मसीह की थोड़ा बातचीत करते करते मीठी 4 बातें चुपका दी, और क्या कहते ना, ज़्यादा मीठे में चीटी लगती, चीटी नहीं लेकिन कीड़ा लग गया। मीठे मीठे में बंदे ने 5000, 10,000, 8-10,000 रुपये दे दिए, और फिर मैंने उसको कर दिया ब्लॉक। उसके पैसे मेरे पास आ गए, मैंने उसको कर दिया ब्लॉक। फिर वो बंदा आपको पकड़ रहा है, भैया एक लड़का था आपके ग्रुप के अंदर जिसकी फ़ोटो पे पीली रंग की टी शर्ट थी, उसने मेरे से पैसे ले लिए थे 8-10,000 रुपये, वो अभी तक नहीं आया है, और वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा। फिर आप क्या बोलोगे? क्या जवाब दो? आप क्या अपनी जेब से दोगे? सोचने वाली बात है ना। इसमें फंसा कौन? आप फंसे। क्यों? क्योंकि आपने मुझे बिना पूछे ऐड कर दिया। दूसरा, आपने कोई रूल नहीं बनाए। अगर रूल बनाते तो लोग कुछ भी लेनी देनी करने से पहले आपसे पूछते कि भैया आपके ग्रुप में से एक बंदा है, एक सिस्टर है, वो मेरे पास मैसेज कर रही है, कुछ पूछ रही है प्रेयर के लिए, जो भी था, लेना देना कुछ भी था, वो क्या करें आप मुझे बताओ। अगर वो जिससे मैंने पैसे लिए, अगर वो आपको बताता ना, तो उसका नुकसान होने से बच जाता, और मेरे को वचन के द्वारा मेरे को शिक्षा दी जाती कि मैं ऐसी गलती दोबारा ना करूं। एक सही शिक्षा देना चाह रहे हैं आपको खुदावंद, समझाना चाह रहे हैं आपको और मुझे, ऐसी गलती कभी ना करें। दूसरा, कुछ लोग ऐसे थे जिनको वचनों के द्वारा मतलब शैतान ने भरमाने की कोशिश करी। ग्रुप के अंदर ही अलग अलग उटपटांग मैसेज आ रहे हैं, ग्रुप के अंदर से ही नंबर ले लेकर समझने की कोशिश करें। एक उदाहरण के तौर पर, जैसे मान लो मैं आपके ग्रुप में जुड़ा हूँ, आपने मुझे ग्रुप में जोड़ लिया, जय मसीह करके, आपको तो पता नहीं हकीकत क्या है, मैंने तो बना दिया आपको बुद्धू। लेकिन अब आपने किया क्या? आपने मुझे ग्रुप में जोड़ दिया। अब मैं भेड़ के रूप में, भेड़िया आपके ग्रुप में घुस गया। अब मैंने क्या किया? मैंने सबसे पहले
आपके लोगों को दूसरे दूसरे वचन सेंड करना शुरू किए, दूसरी बाइबल ऑनलाइन डाउनलोड कराई और बतलाना शुरू किया। आप इस टाइम नहीं, इस टाइम चर्च जाया करो, यीशु मसीह ये करता है, ऐसे यीशु नहीं परमेश्वर है, यहोवा नाम लिया करो, ये करा करो, वो करा करो। 636 बातें मैंने आपके लोगों को भरमाना शुरू कर दिया, अंदर ही अंदर जड़े मैंने काटना शुरू कर दी और आपको पता भी नहीं चला। और फिर आप सोच रहे मेरी मीटिंग में से लोग कम कैसे हो रहे हैं, मेरे ग्रुप में से लोग कम कैसे हो रहे हैं, मेरी चर्च में से लोग कम कैसे हो रहे हैं। कारण क्या है? गंभीरता, रूल्स और रेगुलेशंस। समझ पा रहे हो? जानकारी होना जरूरी है, क्लियर होना जरूरी है। आपकी मीटिंग के, आपके चर्च के लोगों को आपके साथ वफादार रखने के लिए कुछ आपको रूल्स रखने होंगे जो वचन के अनुसार सही है। समझ पा रहे हो? ये नहीं कि उनको बांध के रखना। समझना इस बात को। देखो जो हमारा रूल है, उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। कभी भी हम छोटा हल्का फुल्का मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो अगर आपको मीटिंग में जुड़ना है तो मैं पहले आपसे मैं आपसे डिटेल्स वगैरह लेने की कोशिश करता हूँ कि आप कौन हो, क्या करते हो, कहाँ रहते हो, आपका नाम क्या है, विश्वास में क्या है, कुछ कुछ बातें मैं पूछता हूँ। बातचीत होती है, कुछ कुछ चीज़ें तो हमें बातों से ही पता चल जाती है, कुछ कुछ चीज़ें तो हमें जब रिकॉर्डिंग बंदा सामने वाला करता है। पहली बात मैं मोस्टली मैं ज़्यादातर ये कहता हूँ कि भाई अगर किसी को कुछ मैसेज करना है तो मुझे रिकॉर्डिंग करके सेंड करें। बड़े बड़े लंबे चौड़े मैसेज मेरे को ना करें, रिकॉर्डिंग करके ही सेंड करें। तो जब लोग मेरे पास रिकॉर्डिंग करके सेंड करते हैं, कुछ लोग तो मेरे को कहते हैं डायरेक्टली कि ब्रदर मैं आपके ग्रुप में जुड़ना है, तो मैं उसको फिर बातचीत करके जैसा भी होता है, या कई बार पहले रूल्स रेगुलेशन सेंड करते हैं, क्लियर करता हूँ। और रूल्स रेगुलेशन किस टाइप के हैं? उदाहरण के तौर पर उसमें कुछ बहुत सारे वचन लिखे हुए हैं। मैं आपको हल्का सा हो सके तो मैं आपको शॉर्ट में पढ़ाता भी हूँ। उसके डिस्क्रिप्शन में भी कुछ वचन लिख रखे हैं, ये खुदा की दया से, क्योंकि ये चीज़ जानना ज़रूरी है हम सभी को। देखो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कैसे वचन लिखे हुए हैं। लिखा है, वचन कहता है जैसा तू मन में सोचे वैसा तू है, जो पराई स्त्री को छुएगा वह दंड से ना बचेगा। अधोलोक और विनाश लोग परमेश्वर के सामने खुले पड़े हैं, वरन मनुष्य के मन भी। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, और शैतान को अवसर मत दो, परमेश्वर के दास दोगुने आदर के योग्य हैं। शैतान की चालों से अनजान ना रहो, कोई तुम्हें भरमाने न पाए। प्रभु यीशु मसीह के चेले और विश्वासियों की उन्नति और पवित्र शास्त्र का अध्ययन करने के लिए यह ग्रुप है। अब तक तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए। मतलब मोटिवेट करने के लिए शिक्षा भी है, सावधान करने के लिए भी, करना क्या है वो भी चीज़ लिखी हुई है। और अगर हमसे छुपा लिया, लेकिन तो खुदा तो मनों को जांचता है, यहोवा से नहीं छुपा सकते हो, है ना। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, व्यभिचार नहीं करना, कुछ भी धोखाधड़ी, समझने वाली बात है ना। कुछ ऐसे नॉर्मल रूल्स रेगुलेशंस कुछ डिस्क्रिप्शन में लिख रखे हैं, और 2 रिकॉर्डिंग बना रखी है हम लोगों ने परमेश्वर की दया से। उस रिकॉर्डिंग को पहले से क्लियर करके रख रखा है। जो भी जुड़ना चाहते हैं वो रिकॉर्डिंग हम उनके पास सेंड करते हैं। उस रिकॉर्डिंग को अगर वो सुन लेते हैं, कई बार मैं पूछता हूँ आपने कितनी सुनी, मैंने आपको सेंड करी है 2 मिनट पहले और ये 4 मिनट की रिकॉर्डिंग, इतनी जल्दी आपने सुन भी ली। समझ पा रहे हो? कई बार उनसे बातचीत करते हैं, किसी से कोई झटपट आंसर दे देता है ना, बोलते हैं। सोचने वाली बात है, क्योंकि हम मजाक नहीं कर सकते ना खुदा के वचन के साथ, और झूठ भी नहीं होना चाहिए, है ना। अगर बंदा शुरुआत में ही गंभीर नहीं है तो आगे चलकर कैसे गंभीर होगा। मैंने रिकॉर्डिंग सेंड करी है बंदे को 4 मिनट की, 4 मिनट और कुछ सेकंड की, और दूसरी रिकॉर्डिंग है 39 सेकंड की होगी लगभग शायद। और 2 मिनट में वो 4 मिनट की रिकॉर्डिंग कैसे सुन सकता है? 4 मिनट 39 सेकंड की है, 4 मिनट कुछ सेकंड्स की। सोचने वाली बात है ना। हाँ, सोचने ये समझ आती चलो फास्ट करके, लेकिन जिसने अगर थोड़ी बहुत सुनी है, आधी पद्दी सुनी है, फिर उसने कह दिया हाँ 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 एग्री एग्री एग्री, फिर सोचने वाली बात है ना, सोचने वाली बात है। अब शुरुआत में ही पता चल जाता है कि कौन कितना गंभीर है। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, झटपट हर किसी के ग्रुप में मत जोड़ें, झटपट हर किसी के ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए मत बोलें, झटपट हर किसी को अपने साथ मत जोड़ें, झटपट हर किसी के साथ मत जुड़ें, झटपट हर किसी के साथ चर्च में ना जाएं, झटपट। अब मैं एक विश्वासी को कह रहा हूँ, विश्वासी को कह रहा हूँ, समझ पा रहे हो? मान लो अगर आपको किसी दूसरी भरमाने वाली चर्च में से या कोई बंदा आ गया, आपके घर के सामने खड़ा हुआ है, यहाँ कोई विश्वासी है, सीधा आपके घर में घुस गया, जबरदस्ती बाइबल खोल खोल के पढ़ा रहा है। देखो ये विश्व प्रभु का वचन ही कहता है, संडे नहीं होता शनिवार होता है, देखो वचन में लिखा है, देखो माता यरूशलेम, देखो यीशु मसीह है, देखो ये वो 636 बातें आपको पढ़ा दी, 1.5-2 घंटे आपके बाइबल के साथ अच्छे चटा दिए, अच्छे तरीके से जबरदस्ती पढ़ाए जा रहे हैं, जबरदस्ती पढ़ाए जा रहे हैं, और आप समझ रहे हो कि ये तो प्रभु के लोग हैं, लेकिन नहीं, आए तो वचन के द्वारा ही है। समझ रहे हो? शैतान भी यीशु के पास वचन को लेकर आया था, देख लिखा है शास्त्र में, देख लिखा है, देख लिखा है, देख लिखा है। इसीलिए सावधानी बरतनी जरूरी है हम सभी लोगों को। इन अंत के दिनों में भरमाए ना जाएं। कितने लोग पता है इस लॉकडाउन के टाइम पर, लॉकडाउन के बाद कितने लोग भरमाए गए होंगे, कितने लोग भरमाए गए थे।
ऑनलाइन कभी कोई यहाँ से मैसेज, कभी कोई यहाँ से मैसेज, जय मसीह की, ऐसे करते करते लोगों कोई कोई कौन सा लिंक सेंड कर रहा है, कोई कौन सी वीडियो सुन रहा है, सुनते 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 भाई उसने तो सच्ची शिक्षा को छोड़ दिया और दूसरी शिक्षा ऐसे उदाहरणों के साथ समझाया जा रहा है। अरे भाई यही शिक्षा सही है, अरे इस दिन चर्च जाना चाहिए, अरे ये चर्च है, अरे यीशु मसीह आ चुका है, ये कुछ भी। समझ पा रहे हो कितने विश्वासी लोग भरमाए गए थे, है ना। देखो सरबजीत कौर जी बता रहे हैं, मेरे घर भी आए थे ऐसे लोग। सोच कर देखो, मसीह मसीह के पास आ रहे हैं, अरे भाई ने जाके सुनाओ ना सुसमाचार, उनको नहीं पता उनको बताओ ना, मसीह लोगों को क्यों ढूंढते फिर रहे हो। देखो तो प्लीज मैं छोटी सी विनती रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, प्लीज हर किसी के ग्रुप में मत जोड़ो, है ना। और बिल्कुल भी अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसे प्रचार को, शिक्षा को दखल मत दो। और एक चीज़ और मैं कहना चाह रहा हूँ, यूट्यूब पर कई प्रकार की शिक्षाएं, यूट्यूब पर कई प्रकार की शिक्षाएं, वचन चल रहे थे। प्लीज़ बहुत सी चीज़ें हमने सुनी है, हर किसी की वचन, हर किसी की वीडियोस मत देखें, मत देखें प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। हर किसी की वीडियोस मत देखें, हर किसी के वचन। अरे भाई आपको अगर भरना नहीं है तो खुदा के साथ पर्सनल समय बिताएं, वचन में ध्यान दीजिए, पर्सनल खुदा के साथ समय बिताने की कोशिश करें, पर्सनल बाइबल पढ़े अपनी, तब आप परख पाओगे कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। बहुत बार पहले कुछ लोगों को मैं सुनता था और कुछ चीज़ें मुझे लगी ना तो मुझे शक होने लगा, तो मैंने सुनना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लगता था कि कुछ ना कुछ भाई मुझे वचन के विरोध में लग रहा है, चाहे भले ही कोई भी कितना भी बड़ा अभिषेक है, कोई भी विश्वासी है। समझ पा रहे हो, अच्छी चीज़ें पौलुस ने कहा जो सही है उनको रिसीव कर लो, जो सही नहीं है उनको छोड़ दो। हालेलुया। हमारे घात का कारण ना बने कोई चीज़, इसीलिए बहुत प्रकार की शिक्षाएं थी, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो किसी व्यवस्था के अधीन नहीं होंगे, चाहे कोई भी कितना भी कोई कैसे भी बता दे। अगर आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलोगे ना तो ही आप सत्य को पूरी तरीके से और जान पाओगे, परख सकोगे कि क्या वचन सही है, कौन प्रचार अच्छा कर रहा है, कौन मतलब अच्छा तो बहुत करते थे लोग, हमसे भी आपने सुना होगा, बहुत अच्छे अच्छे प्रचार सुनेंगे, लेकिन उसकी गहराई, उसकी रियलिटी, उसकी प्योरिटी आपने कितनी परखी है। एक सच्चाई क्या, एक प्योरिटी क्या है, कहीं मिलावट तो नहीं है। समझ पा रहे हो आप, मैं अपनी भी कह रहा हूँ, आप इस चैनल की भी अगर आपको लगता है कि कुछ भी कमी पेशी है तो आप उस चीज़ को मत सुने। समझ पा रहे हो, अगर आपको कुछ कमी पेशी लग रही तो आप हमें बता सकते हैं। परफेक्ट मैं भी नहीं हूँ, मैं भी करेक्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ मैं आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चाहे कोई भी वीडियोस चल रही है जहाँ पर आपको लग रहा है हल्का सा भी हिंट मिल गया, प्लीज़, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे थे, अरे यहाँ तो अन्य भाषा करने के लिए मना कर रहे, लेकिन मेरा पास्टर अन्य भाषा करने के लिए कहता है, अब क्या हुआ, अब मेरा पास्टर गलत है क्या, अब तो मैं क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछूंगा। ये दुष्ट आत्मा का काम है जो विश्वासी को अगुओं के विरोध में खड़ा कर देता है, बहाना कुछ भी था। समझ पा रहे हो, क्योंकि उसने अब अगर उसने वचन का अध्ययन किया होता ना तो वो उसको वहीं पर रख लेता, उसको वहीं इग्नोर कर देता, अपने पास्टर के पास उसको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। समझ पा रहे हो, ये रियलिटी है। बहुत सी चीजों में समझ लो मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है। अगर आप वचन का ज्ञान रखोगे तो हियाब बांधकर बड़े बड़े काम करोगे, और लिखा है मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही थी और बंदवाई में जा रही थी। हमसे ऐसी गलतियां ना होने पाए, इसीलिए झटपट हर एक वीडियोस को मत देखे, झटपट हर एक वचन को मत सुने, झटपट हर एक ग्रुप में मत जोड़ें, झटपट हर किसी को अपने साथ मत जोड़ें, जानकारी रखें, क्लियर करें, नॉलेज लें। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसी चैनल के नाम से भी कोई शायद व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था, प्लीज़ हर एक ग्रुप में मत जुड़ना, वो हमारा ग्रुप नहीं होगा। अगर आपको हमारे ग्रुप में जुड़ना है तो हमारे वीडियो के नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप हमें कॉन्टैक्ट करके ग्रुप में जुड़ सकते हो। ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको रूल्स और रेगुलेशन सेंड किए जाएंगे, और किसी को कोई फोर्स नहीं, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, ध्यान रखना। अगर कोई हमारे चैनल के नाम पर अगर कोई भी कुछ कहता है कि हमारे अकाउंट में इतना डाल दो, हम चैनल से सेवा करते हैं, ऐसे करते हैं, कुछ भी, प्लीज़ ऐसा कभी भी कुछ मत करना, क्योंकि हमारी तरफ से अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ पा रहे हो, हालेलुया। आप कॉल करके क्लियर कर सकते हो, मैसेज करके क्लियर कर सकते हो, जब तक आपको हमारी आवाज़ पता ना चले, जब तक आपको हमारे अगुए से के साथ कॉन्टैक्ट ना हो, जब तक। हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर 3 लोगों के नंबर डाल रखे हैं, एक तो हमारा है और दूसरा हमारे पास्टर्स का, जिनके द्वारा परमेश्वर ने हमें सिखाया है, शिक्षाएं दी हैं, जिनके द्वारा हमने बपतिस्मा पाया। एक का नाम है रेवरेंड राजेश गिरधर जी, एक का नाम है रेवरेंड सुमन गिरधर जी।
आप उन तीनों को, उन दोनों को कांटेक्ट कर लोगे, वो भी बहुत बड़ी बात है। मेरे से बात हो या ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको क्लियर करना ज़रूरी है कि कहीं कोई इस चैनल के बिहाफ पर कोई आपसे कोई पैसे मांग तो नहीं रहा है, कि कोई कुछ कह तो नहीं रहा है कि दान 10 से भेज दो, ये कर दो, वो कर दो। प्लीज़ समझ पा रहे हो? हालेलुया। इसीलिए झट किसी पर कोई भरोसा मत करना और झट हर किसी के ग्रुप में मत जुड़ना। अगर कुछ ऐसा था तो आज ही लेफ्ट हो जाना, ठीक है? जो आप अपनी चर्च में जाते हो उसी चर्च के साथ जुड़े रहो। अगर आपको शिक्षा चाहिए तो ऑनलाइन देख सकते हो। अगर आपको मीटिंग्स में जुड़ना है तो आप जांचो, पहले परखो, क्लियर करो कि आप किसके साथ जुड़ रहे हो। वचन से सामने वाले व्यक्ति को परखने की कोशिश करो। मतलब किसी को जज करके किसी को दोषी नहीं ठहराना, लेकिन परख कर जान लो कि रियलिटी क्या है। दोष नहीं लगाना, उंगली नहीं उठानी है, लेकिन अपने मन में जान लेना है। और फिर अगर सही है तो प्रभु की अगुवाई में होकर आगे बढ़ना है, प्रभु की इच्छा मांगनी है, अगुवाई मांगनी है। अगर सही नहीं है तो कटनी काट कर निकल जाओ। जय मसीह की भैया जी। समझ पा रहे हो आप? हालेलुया। मैं एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहता हूँ, प्लीज़ सावधानी बरतें। यूट्यूब पर देखो, मैं किसी प्रभु के दास की बुराई नहीं करना चाहता, नहीं मुझे करनी चाहिए, है ना? वो भी प्रभु के दास हैं, हम भी प्रभु के दास। देखो, हम तो दास होने के भी योग्य नहीं, हम तो उसके नौकर होने के भी योग्य नहीं, लेकिन फिर भी मेरे पास ऐसी अथॉरिटी खुदा ने मुझसे नहीं कहा कि तू किसी पे दोष लगा, लेकिन दूसरों की चीज़ों से, दूसरों की गलतियों से, या दूसरों के मूवमेंट्स में, जो लाइफ में जो चल रहा है, दूसरों के साथ जो हो रहा है, उन बातों से हम सीख सकते हैं ताकि हमसे ऐसी गलतियां ना हो और आगे को कोई ऐसी गलतियां ना करने पाए। अगर हम किसी को सिखाने का मौका मिलता तो हम उसको सिखा भी सके। हालेलुया। इसीलिए सावधानी बरतनी है अंत के दिनों में, क्योंकि बहुत से लोग तो यूं ही भरमा लिए जा रहे थे, भटकाए जा रहे थे। कोई कुछ शिक्षा, कोई कुछ शिक्षा, कोई कुछ। क्योंकि हम, मेरे पास कई बार ऐसे मैटर्स हुए हैं, कोई कुछ कहता है, किसी ने, जैसे कोई विश्वासी है, उसने यहाँ से वचन सुन लिया, फिर उसका क्वेश्चन मेरे से कि ब्रदर ये तो है, ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये वह कैसे ऐसे कैसे हो सकता है। देखो, क्वेश्चन पूछना जायज़, अच्छी बात है, लेकिन जो आपको वचन के अनुसार बताया जा रहा है उसको समझना ज़रूरी है। हालेलुया। और परखना ज़रूरी है। अगर मेरी नहीं समझ में आ रही, उनकी नहीं समझ में आ रही, पहली बात तो ये, इधर उधर ज़्यादा इधर उधर कॉन्सेंट्रेट करना छोड़ो। अगर इधर इधर सुनेगा, यस बोल दिया उसने, उसने बोल दिया नो, पास्टर कह रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो कौन गलत है? फिर बंदा कंफ्यूज, या तो ये गलत है, या तो मेरा पास्टर गलत है, या तो वो बंदा गलत है, या तो, अरे भाई, खुद वचनों में बढ़ोगे ना तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। मेन चीज़, ओके, एक बात समझ पा रहे हो? इसीलिए ऐसी गलतियां आपसे, मुझसे, हमसे, किसी से भी होने ना पाए, ये सावधानी बरतनी है। आमीन। समझ पा रहे हैं आप लोग? बहुतों के साथ बहुत कुछ हुआ होगा। हालेलुया। तो बस मैं यही आप लोगों से कहना चाहता हूँ, झटपट हर किसी ग्रुप में मत जुड़ें, झटपट हर किसी से कांटेक्ट मत करें। हमें नहीं पता कि ग्रुप में कौन सा व्यक्ति किस नंबर से, किस तरीके से, कैसे, क्या मैसेज करे, क्या नंबर डाले, क्या फ़ोटो डाले, क्या एल्बम डाले, क्या वीडियो डाले। पता नहीं गंदपना कर रहा है कुछ, या भरमा तो नहीं रहा, या फुसला तो नहीं रहा, या मतलब कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर रहा, या भटका तो नहीं रहा, नहीं पता है। ये तो थोड़ा चलने के बाद ही पता चलेगा ना। इसीलिए उस रास्ते पे जाओ ही मत, पहले से ही सावधान हो जाओ, क्लियर करो। उदाहरण के तौर पर, मैं आपके ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ, मेरे को किसी बहन ने मैसेज कर दिया, मान लो जगवंती सिस्टर है या सरबजीत कौर है। अब इन सिस्टर ने मेरे पास मैसेज कर दिया, ब्रदर जी आप मेरे लिए प्रार्थना कर दो, या ब्रदर जी आप मुझे 200 रुपये दे दो, या ब्रदर जी, भैया जी आप मेरी वाइफ के लिए प्रार्थना कर दो, या भैया जी आप एक बार मेरे घर पे प्रार्थना के लिए आओ, जो मेरी वाइफ है ना, मेरी वाइफ है ना, मतलब मेरी वाइफ को ये तकलीफ थी, वो तकलीफ थी, कुछ भी। अगर किसी ने मेरे से अगर कुछ भी बोला या कुछ मांगा, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि पहले मैं आपसे बात करूं जिसने मुझे ग्रुप में जोड़ा है। हालेलुया। ताकि अगर बीच में बाई चांस, क्या पता इस बहन ने मुझे फंसा दिया, क्या पता मैंने इसके साथ कुछ गलत कर दिया, या क्या पता मैंने इस भाई के पर्स, वॉलेट या फ़ोन वोन चुरा के भाग गया। मैं आया मसीह के बहाने से, लेकिन मैं इसका बटुआ फ़ोन चुरा के भाग गया, और मैंने अपना फ़ोन नंबर ब्लॉक कर दिया, ये मेरी शक्ल जानता नहीं, जैसे भी, जो भी, सो मैनी थिंग्स। कुछ भी, मैंने कुछ भी ऐसा गलत कर दिया तो फिर ये किसको पकड़ेगा? ये मैंने कुछ गलत कर दिया तो फिर आप किसको पकड़ोगे? इसीलिए किसी के चेहरे पर नहीं लिखा है कि ये सच्चा मसीह है। समझ पा रहे हो? बुरा मत मानना, थोड़ा खोल के आसान शब्दों में बताना हम सभी को ज़रूरी है, और हमें सीखना ज़रूरी है। हालेलुया। देखो, इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ,
अगर आप वचनों का नॉलेज रखोगे, आप भरमाए जाने से बचोगे, गलत भीड़ में जाने से बचोगे, गलत लोगों के हाथ में जाने से बचोगे और गलत शिक्षा से बचोगे। समझ पा रहे हो? और दूसरा, अगर कुछ भी आप कर रहे हो, धीरज धरो, प्रभु की अगुवाई मांगो। धीरज धरो, प्रभु की अगुवाई मांगो और इच्छा मांगो। प्रभु तेरी इच्छा है तो जैसा तू चाहता है वैसा होने पाए। तेरी मर्जी है तो तू मुझे अपनी अगुवाई में चला ले। प्रभु मुझसे कोई गलती ना हो, मुझे बुराई से बचा, मुझे परीक्षा में मत पढ़ने दे। आप दुआ तो करो, कम से कम शुरुआत तो करो। हालेलुया। तो इन बातों का ध्यान रखना है। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की सभी को। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर आगे शेयर करें ताकि विश्वासी लोग समझे। झटपट हर किसी के साथ ना जुड़े, झटपट हर किसी को अपने साथ ना जोड़े, झटपट हर किसी के मैसेज का इस तरीके से रिप्लाई ना करें। झटपट ज़्यादा मीठे में चींटी लग जाती है। अरे ये भी विश्वासी, अरे प्रभु तेरा धन्यवाद, किसी विश्वासी का मेरे पास मैसेज आया, अब हम दोनों बात कर लिया करेंगे। क्या पता आगे चलकर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला मैटर हो गया। क्या पता आगे चलकर फिर पैसे लेन देन की बात होगी, उसने ब्लॉक कर दिया, उसने पैसे खा लिए उसके, फिर बाद में कोसने वाली बात। शुरुआत में तो धन्यवाद कर रहे थे पर बाद में क्या हो गया। समझ पा रहे हो? ये शैतान ये सेंध लगाने का काम शैतान का है। तो प्लीज़ सावधानी बरतनी आप लोगों को। बेचारे विश्वासी हम लोग भोले से थे और शैतान बहुत चालाक चतुर था। ये तरीके हैं उसके, प्रभु के वचन से, विश्वास से और उसके आज्ञाओं से भटकाने का तरीका है शैतान का, कि एक विश्वासी भटक जाए। समझ पा रहे हो? अब देखो, नीतू सिस्टर ने बोला एक ब्रदर को मैंने भी 1000 रुपये दिए, है ना। अब वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो यही जाने, प्रभु का दास है बोला था मुझे। कोई बात नहीं, अब हमें नहीं पता सच क्या है, लेकिन फिर भी हमें समझने की ज़रूरत है कि जिससे हम बात कर रहे हैं उसने किससे परमिशन लिया है, उसका मेरे पास कांटेक्ट आया कहाँ से, उसने किससे पूछा, किससे लिया। क्लियर करो। अच्छा, आपने ग्रुप में से मुझे मैसेज कैसे किया ब्रदर? आपने क्यों मैसेज किया? ऐसे आपको मैसेज नहीं करना चाहिए। मेरे घर के अंदर मेरा हस्बैंड अगर वो देख लेगा तो वो गलत सोच सकता है, और मैं नहीं चाहता कि आप मेरे परिवार के टूटने का कारण बने। कैसी भी बात है, प्लीज़ आप मुझे मैसेज मत करें। कितना भी इंपॉर्टेंट है आप ग्रुप में रिकॉर्डिंग डाल दें, कितना भी इंपॉर्टेंट है आप ग्रुप में रिकॉर्डिंग डाल दें, मैं आपके लिए ग्रुप में प्रेयर कर सकता हूँ। तो मेरे साथ साथ और भी लोग प्रेयर करेंगे, कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना करेगी तो और अच्छी तरीके से खुदा बंधन तोड़ देगा, फाड़ देगा, और जल्दी छुटकारे होंगे। लेकिन मेरे पर्सनल भाई, मेरा इतना अच्छा रिश्ता खुदा के साथ कहाँ है कि खुदा मुझसे रोज़ बात करे। आप ग्रुप में डालोगे तो क्या पता कोई मुझसे भी और अच्छा धर्मी हो, तो क्या पता खुदा उसकी दुआ सुनकर एक बार में आंसर दे देते आपको। समझ पा रहे हो? मनुष्य पर भरोसा भी नहीं रखना है, किसी मनुष्य को अपने पीछे भी नहीं चलाना है कि भाई तू मेरे पीछे चल, मैं तेरे लिए दुआ करूंगा, मेरे को ही कॉल करियो। नहीं, अपाइज नहीं बनाना मनुष्य को, विश्वासी को खुदा की ओर ताकना सिखाना है, खुद भी ताकना है। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू सो मच। आप मुझे ब्रदर बोलिए, है ना। देखो, जो चीज़ रियलिटी वो आपको बताना चाह रहा है, क्योंकि कुछ मैटर्स हमारे साथ हो गए थे, कुछ चीज़ें हमने दूसरों के द्वारा सीखी है, कुछ चीज़ें हमने दूसरों की ज़िंदगी में होते हुए कुछ नोटिस करी, कुछ चीज़ें मन में परमेश्वर की रूह ने हमें सिखाई। सब कुछ सिखाने वाला खुदा है, क्योंकि जो चीज़ बताई ना, बहुत सारे मैटर्स मन में आए, कुछ मैटर्स हो चुके थे, कुछ गड़बड़ियाँ हो चुकी थी, कुछ लोग जैसे भरमाए भी गए थे, कुछ लोग सीखे सिखाए लोग भी दूर हो गए थे, और दूसरा कुछ लोग कैसे, मैं एक उदाहरण, मतलब कुछ चीज़ ये है ऐसी हैं जिसमें कि बहुत से लोग भटक गए, विश्वासी थे हमारे। जैसे हमारे चर्च का भी मैटर था, जब लॉकडाउन हो गया तो लोगों से ज़्यादा कांटेक्ट नहीं हो पाया, और बहुत सी चीज़ें थी। अब लेकिन एक चीज़ ये है, जितना हम गंभीर रहेंगे, जितना हम वचनों में और मजबूत रहने की कोशिश करेंगे ना, उतना हम झटपट हर किसी की शिक्षा पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। और एक और चीज़, अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, अगर हमें समझ में आ रहा नहीं आ रहा, लेकिन हमसे जो बड़ा है ना, जिस ग्रुप में हम हैं या जो हमारे पर अगुवा है, एक बार उसको ज़रूर बताएं, ताकि क्या सही है क्या नहीं। क्या पता जो हमारे सामने भोला बन रहा है, उसका सारा भोलापन हमारे अगुए को पता हो, कि भाई ये तेरे पास बहरूपी आया है, ये तेरे को लूटने आए, मेरे पास भी आया था, से बात मत करियो। समझ पा रहे हो आप? बहुत, जितना बच्चे नहीं जानते उतना बाप जानता है। इसी तरीके से जितना आपको नहीं पता है ना, उतना आपसे ज़्यादा आपके ऊपर जो आपके जो एडमिन्स है ना, आपके जो ऊपर जो ग्रुप चला रहे हैं उनको पता है, या जिस कलीसिया में आप जाते हो आपसे ज़्यादा उन कलीसिया चलाने वाले पास्टर्स को पता है कि आपकी कलीसिया में जिन लोगों के साथ अगल बगल में जो दांत फाड़ के आपको दिखाते हैं, जिनके जो आपके साथ देखकर हंसते हैं, जो आपके साथ मजाक करते हैं, आनंदित होते हैं, उनका अंदर से व्यवहार कैसा है, कैसे जड़ें काटते हैं, कैसे नहीं काटते, वो तो वही जानते हैं ज़्यादातर, है ना। बहुत सी चीज़ें वो जानते हैं, जितना एक बच्चा नहीं जानता उतना बाप जानता है, क्योंकि उसने गोदी में रख के पाला है, सबको पता है।
समझ पा रहे हो? आपने कहा है अविश्वास की आत्मा कैसे जाएगी? देखो, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये विश्वास की जो आत्मा है, आप कह रहे हो जाएगी कैसे? प्रभु हमारी मदद करे। अविश्वास की आत्मा को जाने के लिए ना एक चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है। प्रभु ने कहा था मत डर। अगर डर था ना तो अविश्वास आ जाता है। शक होता है ना, अविश्वास आ जाता है। तो होता है, किंतु होता है, परंतु होता है ना, तो अविश्वास आ जाता है। अविश्वास, जहाँ पर हम प्रेयर करके शक कर लेते तो अविश्वास आ जाता है। आपको अगर विश्वास में मजबूत होना है ना, ये तरीका अपना के देखना। आपके घर की लाइट गई हुई है, आपने प्रेयर करी, प्रभु यीशु के नाम से ये लाइट 15 मिनट में आ जाए। मैंने कहा 15 मिनट में अगर नहीं आई, आप दोबारा प्रार्थना करना, कमज़ोर मत पड़ना, दोबारा प्रार्थना करना। प्रभु यीशु के नाम से फिर से मैं 20 मिनट में आ जाए लाइट। लेकिन प्रार्थना करना बंद मत करना। ध्यान से सुनना इस बात को, एक तरीका है विश्वास में बढ़ने का। चाहे आपने 5 बार प्रार्थना कर ली, लेकिन 4 घंटे हो गए, लाइट अभी तक नहीं आई, आपको जब तक लाइट ना आ जाए तब तक आपको प्रेयर करते रहना है। समझ पा रहे हो? एक दिन ऐसा आएगा, आपको सिर्फ ये बोलना पड़ेगा यीशु के नाम से, और स्वर्गदूत जाकर तार फिट कर देंगे। मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को, विश्वास एक बार में वो चक्कर चांद को नहीं छू लेता है। हालेलुया, ये ज़रूरी है। अभी शायद थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है ये भाई कैसी बातें बता रहा है, आप अनुभव लेकर देखना। क्यों? क्योंकि दुष्ट आत्माएं जो होती है ना, वो देखती है ये बस ये 15 मिनट में आई नहीं है, चल तेरी प्रार्थना कैसी है, तेरे तो बस की ना है, तो तेरा मच्छर नहीं मरेगा तो लाइट कैसा लाएगा। दुष्ट आत्माएं डिमोटिवेट करती है। चाहे भले ही आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा था, लेकिन आप बार बार प्रार्थना करो, आप ढीठ बन जाओ प्रार्थना करने में जब तक आपको रिजल्ट ना मिले। समझ पा रहे हो? क्यों? क्योंकि दुष्ट आत्मा को ये एहसास हो जाएगा कि ये बंदा तो ढीठ है भाई, इसको जुकाम हो गया, जब तक ये चंगा नहीं होगा जब तक ये दुआ करता रहेगा। समझ पा रहे हो? तो इससे बड़े अब दुष्ट आत्मा को एहसास हो जाएगा कि जब तक ये चंगा नहीं होगा, जब तक ये दुआ करता रहेगा, थोड़ी थोड़ी देर बाद, 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, लगातार 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन करता रहेगा। सच्ची बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो शैतान आपसे ज़्यादा पंगे नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि इसको पता चल जाएगा शैतान से ज़्यादा ढीठ है ना आप लोगों प्रार्थना में। जब तक छुटकारा ना मिल जाए ना, जब तक आप छोड़ोगे नहीं। स्पिरिचुअली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, स्मार्ट होना पड़ेगा। एहसास करा दो उस दुष्ट को, दुष्ट तो सुन ले, तेरी ताकत कुछ भी नहीं है, इस बीमारी को जाना पड़ेगा। यीशु मसीह ने भी एक समस्या के लिए 2 बार प्रार्थना करी थी, एलिया ने 7 बार प्रार्थना करी थी लगभग। मेरे भाई और बहनों, एक चीज़ के लिए 7 बार प्रार्थना करी एलिया ने, एक चीज़ के लिए शायद 3 बार प्रार्थना करी थी जब उसने मुर्दे को जिलाया था, और बारिश को लाने के लिए लगभग उसने 7 बार प्रार्थना करी। तो आप और मैं कहाँ स्टैंड करते हैं? हम क्या सोच रहे हैं दूध के धुले एक बार में, कि एक बार में पलक झपकते ही लाइट हो जाए या कुछ भी हो जाए? हो सकता है, हो सकता है, और हुआ भी होगा आप लोगों के साथ पल भर में। हमारे साथ बहुत बार हुआ है, और बहुत बार ऐसा हुआ है कि प्रभु इतनी देर हो गई, प्रभु कुछ तो मिरेकल कर, कुछ तो डिलीवरेंस कर। बहुत बार ऐसा हुआ है कि प्रभु कहीं तो साइलेंट तो नहीं हो गया। बहुत बार ऐसा हुआ है आंखों से आंसू तक आ गए। बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि हमने सोचा है और चमत्कार हमारे सामने है। सच बता रहा हूँ आपको, कुछ चीज़ें में सिखलाती हैं, कमज़ोर नहीं पड़ना है, लेकिन दुष्ट को यह एहसास करा दो कि आप जब तक छुटकारे को, चंगाई को, डिलीवरेंस को, गवाही को अपनी ज़िंदगी में नहीं देख लोगे ना, तब तक आप चैन से नहीं बैठोगे, तब तक आप लड़ते रहोगे अपने युद्ध को। क्यों? ताकि शैतान अपने बारे में ये ना सोचने लग जाए कि देख ये विश्वासी तो कमज़ोर था, अभी तो मैंने इसको सरदर दिया था, अभी देख इसके काम पर अटैक करता हूँ, इसकी फैमिली पर, इसके फाइनेंस पर अटैक करता हूँ। वो आगे अटैक बढ़ाने ना पाएगा, वो डर जाएगा। क्यों? क्योंकि आप प्रार्थना में मजबूत व्यक्ति हो। हालेलुया। चलिए अब हम छोटी सी दुआ करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते हैं, अपने आप को, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, इन सभी बेटा और बेटी को, हम सबको तेरे लहू में डालते हैं। सभी को आशीष दे, सभी के पाप क्षमाओ, बंधन टूटे, भला चंगा रखकर अच्छी सेहत दे। जो फुटपाथों पे थे परमेश्वर, जिसको किसी भली वस्तु की कोई भी घटी थी प्रभु, उनकी हर एक घटी को अपनी महिमा के धन के अनुसार, तेरी इच्छा के अनुसार पूरा कर। उन सबको तेरे लहू में डालता, सभी के पाप क्षमाओ, बंधन तोड़ जाए, तेरे वचन को बेचकर सभी को चंगा करते हैं। सब तेरे नाम पर विश्वास करे, उद्धार पाने जीवन पाए, भले चंगे अच्छी सेहत मिले, कोई दुख, कोई विपत्ति किसी के ढेरे नहीं कटनाने पाए। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आपकी इच्छा हम सबकी जिंदगी सदा पूरी, सबकी भलाई है। आमीन। जो बीमार है प्रभु यीशु के नाम से वो सब चंगे हो जाए, सभी के पाप क्षमा, टूटे अंजट जुड़ जाए, गड़बड़ियाँ खत्म हो जाए, कटोरे दे नम्र हो जाए, विरोधी फेवर में है।
धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद। हाँ, ये वाली बात भी अच्छी है, जितना हम वचन को पढ़ेंगे उतना विश्वास बढ़ेगा। हाँ, लेकिन अगर विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है, कर्म करना ज़रूरी है। अगर आप अपने कर्म पर ढीठ बन जाओगे ना, तो दुष्ट को निकलना ही पड़ेगा, और दोबारा अटैक करने से पहले वो 10 बार सोचेगा कि अगर मैंने इसके बच्चे को तकलीफ दी, या अगर मैंने इसकी नौकरी रोकी, तो ये तो ढीठ बन जाएगा, उपवास में आ के तमाचे लगाएगा। ये तो उपवास में आ के आग लगाएगा। ये तो उससे बढ़िया इसको छेड़ने से बढ़िया ये है कि किसी और ढीले से नकली से विश्वासी को पकड़ो, उसको परेशान करो, जिसको युद्ध लड़ने नहीं आता, जिसकी ज़िंदगी में अच्छे से घुसकर काम कर सकता है शैतान। हालेलुया। जय मसीह की सभी को, प्रभु सभी को आशीष दे। यदि प्रभु आपको अगुवाई करता तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और इस वीडियो को आगे शेयर भी कर सकते हैं, अपने स्टेटस पर भी लगा सकते हैं। खुद बचे और को बचाएं, आशीष का कारण बने, कमज़ोर ना पड़े, प्रार्थनाओं में ढीठ बन जाए, संगति में ढीठ बन जाए, युद्ध लड़ने में ढीठ बन जाए, ताकि उन दुष्ट आत्मा को यह एहसास हो जाए कि उसने आपसे जो पंगा लिया है ना, उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जीत आपकी ही होगी। हालेलुया। आप डांटो उन दुष्ट आत्मा को। आप ये क्यों बोलते कि ये डिप्रेशन था, ये था, वो था? आप हावी क्यों होने देते हो? आपने युद्ध कितनी बार किया? कितनी बार आपने इन दुष्ट आत्माओं से लड़ने की कोशिश करी? कितनी बार आपने लड़ाइयाँ करी? कितनी बार आपने आत्मिक युद्ध किया? कितनी बार आप उपवास में आए? कितनी बार आपने वचन से शैतान को गिराया, उसको कमजोर किया, उसको डांटा? हमें वचन नहीं पता है, वचन नहीं पता, इसी वजह से शैतान हावी हो रहा था। वचन पता भी है ना, तो हम लड़ते नहीं है। नॉलेज है, उपवास में भी नहीं आते हैं। अपने छुटकारे के लिए छोटे छोटे उपवास में तो आ सकते हैं, 1.5-2-3 घंटे के लिए। कितना हम कर रहे हैं? अब शैतान तो ये सोचेगा ही, इससे अपने छुटकारे के लिए 2 घंटे का उपवास में तो आया नहीं जा रहा, ये क्या बड़ी दीवार तोड़ेगा। सोच कर देखो, इतनी तो समझ हमें भी है, हम भी यही सोच लेंगे। जब ये बच्चा ये नहीं कर पा रहा, तो ये बड़े काम कैसे करेगा? सोचने की वाली बात है। हालेलुया। इसलिए कमजोर ना पड़े, ढीठ बन जाए, छुटकारा आपके हाथ में होगा। हालेलुया। अगर आप अपनी ब्लेसिंग के विषय में, प्रार्थनाओं के उत्तर के विषय में गंभीर होना, तो खुदा भी गंभीर होगा, और दुष्ट छूने नहीं पाएगा। वो पैरों तले कुचला जाएगा, और उसका राज्य उजाड़ दिया जाएगा, और खुदा का राज्य बढ़ेगा। आमीन। जय मसीह की सभी को, प्रभु आशीष। थैंक यू होली स्पिरिट मास्टर। इस वीडियो को